नमस्कार मित्रों, मैं आनंद शंभू मिश्रा समस्तीपुर बिहार से। बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर जो छात्रों का आंदोलन है और हाई कोर्ट में जो पीआईएल रीट वगैरह चल रहा है, इसी के संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। और बात करने का मतलब ये है कि कितना बड़ा साजिश इन भोले छात्रों के साथ कितने बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर बरसों से किया जा रहा है। ये सिर्फ एक ये मैटर नहीं है। बीपीएससी 70वीं का एग्जामिनेशन जो है वो तो एक प्रमाण के रूप में सामने में आ रहा है। मात्र किस तरह से चीट किया जा रहा है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को, इसका एक छोटा सा प्रमाण देखिए आप कि 19 तारीख को जो पीआईएल था, आनंद लीगल फोरम, शायद यही नाम है, अभिजीत आनंद हैं उसके वकील, उनके द्वारा और साथ साथ जितने भी रिट फाइल किए गए थे, इन सब का जो भी बहस था वो पूरा हो गया। जज साहब ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया और जितने भी वकील थे सभी से कहा गया था कि आप लोग एक रिटन सिनॉप्सिस, उसको ये लॉ की भाषा में, न्यायालय की भाषा में ये कहा जाता है, या रिटन सबमिशन, रिटन सिनॉप्सिस या रिटन सबमिशन ये कहा जाता है। इसका वो जमा करना है। मतलब इसका ये होता है कि आपने जो बहस किया तो कोई 300 पन्ने 400 पन्ने का बहस आपने किया, बहुत लंबा चौड़ा बहस हुआ, 2 दिनों तक बहस हुआ, 2 नहीं कि 2.5 दिन कहिए, 2.5 दिनों तक बहस हुआ। शायद हाईकोर्ट के इतिहास में इस तरह के केस में ये पहली घटना है। इतिहास में एक नज़ीर के रूप में ये स्थापित होने जा रहा है ये घटना। और उसमें कहा गया कि आप सभी वकील, जितने भी वकील हैं, 5 से 10 पन्ने में शॉर्ट में आपने जो बहस किया और आपका जो पॉइंट है उसको लिख करके दे दीजिए, ताकि वकील जज साहब उसको पढ़ेंगे। बाकी बहस तो उन्होंने सुन ही लिया है, इसको पढ़ेंगे और उसके अनुसार वो अपना फैसला सुनाएंगे। जो भी फैसला उनको अच्छा लगेगा वो सुनाएंगे। लेकिन आप गौर करें कि अगर ये अभिजीत आनंद वाला पीआईएल नहीं जमा हुआ रहता, नहीं वो पीआईएल दायर किया हुआ होता और अभिजीत आनंद एक चट्टान की तरह खड़े नहीं हुए होते इस केस में, तो स्थिति ये है कि 19 तारीख को वो ख़त्म हुआ और आज की तारीख तक अभी तक कोई भी, एक भी अभिजीत आनंद के अतिरिक्त, अभिजीत आनंद ने जमा कर दिया 21 तारीख को, 19 को समाप्त हुआ है, 20 को वो बोल रहे थे कि कुछ उनकी व्यस्तता थी और 21 को उन्होंने ये रिटर्न सिनॉप्सिस अथवा रिटर्न सबमिशन जमा कर दिया अपना। लेकिन बाकी किसी वकील ने जमा नहीं किया है। और एक रहमांशु, वो जो रहमांशु सर हैं जो कि जेल भी होकर के आए हुए हैं और बड़े हितैषी हैं, तो उनका वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि मैंने जमा कर दी, मेरे वकील ने जमा कर दिया है। और एक गिरी जी वकील साहब जो हैं वो भी उन वीडियो बना करके, वीडियो पर अब किस तरह से वीडियो बनवाते हैं ये तो अब उन्हीं का धर्म जानेगा, किस लालच में बनवाते हैं या छात्रों के हित में बनवाते हैं। वो बोल तो रहे थे कि मैंने एक पैसा नहीं लिया और ये प्रशांत किशोर की बहुत बड़ाई कर रहे थे। सत्य बात यह है कि उन्होंने भी अभी तक रिटर्न सबमिशन जमा नहीं किया है और विद्यार्थी को ये पता ही नहीं है। यही नाटक बड़े पैमाने पर ये वकील और राजनेता और बीपीएससी और इसके अलावा ये जी शिक्षा माफिया, ये मिलकर यही नाटक आज तक करते आए हैं इस विद्यार्थियों के साथ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैं यही कहना चाह रहा था आप लोगों से कि आपके बीच में बैठे हुए हैं वो शत्रु आपके। मैं बिहार के सभी 4 लाख से ऊपर के जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप सबसे पहला काम कीजिए कि जितने भी वकील हैं इन पर दबाव डालिए कि आप रिटर्न सबमिशन जमा करते हैं कि नहीं करते हैं।
क्योंकि इसी के कारण फैसला रुका हुआ है और ये आप लोग को धोखा दे रहे हैं। मैंने रामांशु पर पहले भी शंका मुझको हुई थी। अगर यदि आपने रिटर्न सबमिशन जमा नहीं हुआ है, ये सिनॉप्सिस रिटर्न सबमिशन अथवा रिटर्न सिनॉप्सिस जमा नहीं हुआ है, फिर आपने वीडियो डालकर कैसे कह दिया कि जमा हो गया है? ये तो एक बहुत विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए एक तो ये बहुत मतलब समझिए भगवान की कृपा है, कृपा दृष्टि है कि एक ऐसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, ये अभिजीत आनंद, वो इस पर लगे हुए हैं कि नहीं विद्यार्थियों को न्याय दिला कर रहूँगा। अन्यथा तो इतना बड़ा धोखा, शर्म आनी चाहिए ऐसे कोचिंग वालों पर, ऐसे वकीलों पर, क्योंकि वो बिक चुके हैं बीपीएससी के हाथ से, राजनेताओं के हाथ से। बड़े बड़े ये सीट खरीदने वाले, जो गरीब माँ बाप है कहाँ से खरीद पाएगा उतना? 1-1 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगा वो? उसके हाथ से बिके हुए हैं ये। और नहीं तो अभी तक बताइए कि 19 तारीख को समाप्त हुआ, आज 26 तारीख आज है, और आज तक उन्होंने अभी तक नहीं जमा किया। और एक कमाल की बात मैं बता रहा हूँ, कल से मैं वीडियो चेक कर रहा हूँ। वैसे तो यूट्यूब पर खूब वीडियो आ रहा था पहले, ये हंगामा, वो हंगामा, ये प्रदर्शन, वो प्रदर्शन। अभी मैं देख रहा हूँ एक का भी वीडियो नहीं है। कल ये जो अभिजीत आनंद सर हैं, इन्होंने वीडियो डालकर क्लियर कर दिया कि ये सभी चकमा दे रहे हैं स्टूडेंट को, और आज की तारीख में एक भी वीडियो उपलब्ध नहीं है। सबके सब कहाँ है गायब? सबकी चोरी पकड़ी गई है। तो विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप पहचानिए, और एक देवता के रूप में आपको मिला है, वो आज के तारीख में विद्यार्थियों के लिए भगवान के रूप में है अभिजीत आनंद। वही मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको न्याय दिलाने के लिए सीना चौड़ा करके खड़ा है लड़ने के लिए आपसे, और उसके डर से ये लोग कुछ कर रहे हैं। अन्यथा ये लोग कुछ नहीं करते, आप लोग को धोखा देते, आपके साथ दिखाते सिर्फ कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करते कुछ नहीं। सब के सब मिले हुए हैं, और अगर नहीं मिले हुए हैं तो आज की तारीख में अभी तक क्यों नहीं जमा हुआ है रिटर्न सबमिशन? क्योंकि रिटर्न सबमिशन जब तक जमा नहीं होगा तब तक फैसला नहीं आएगा, और जब फैसला नहीं आएगा तो लिंगर होगा। फिर तो बीपीएससी तो निकाले ही हुए डेट मेंस के लिए, फिर तो और समस्या उलझ जाएगी। इसलिए आप लोगों से कहते हैं चोरों को पहचाने। पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये मंत्री विपक्ष का हो या पक्ष का हो, दोनों, और बीपीएससी और बड़े बड़े ठेकेदार और धन्ना सेठ जो हैं वो, और ये शिक्षा माफिया, ये जितने भी कोचिंग वाले हैं। खान तो क्लियर हो चुका, वो तो क्लियर आ गया सामने में। खान कितना खान दे रहा था अपना कि ये सबूत वो सबूत, कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। उसके खिलाफ तो आनंद लीगल फोरम वाले जो ये है अभिजीत आनंद, इन्होंने तो बहुत सारा सबूत भी दिया है। खैर, ये जो रामांशु, बाकी किसी पर तो हमको भरोसा भी नहीं था, रामांशु पर थोड़ा भरोसा हो रहा था। ये रामांशु भी बहुत बड़े, ये क्या कर रहे हैं आप रामांशु जी? आपको शर्म आनी चाहिए। विद्यार्थियों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, और आप 20 दिन कह रहे हैं हम जेल में होकर क्या है, शहीद की तरह महात्मा गांधी बन रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा के कह रहे हैं दाढ़ी बढ़ा रहे हैं हम। ये सब नाटक नहीं चल, नाटक से जीत नहीं होती है। आपको अगर यदि सचमुच विद्यार्थी के हितैषी है तो आप रिटर्न सबमिशन दायर करवाइए जितनी जल्दी हो सके। और विद्यार्थियों से कहता हूं कि दबाव डालिए, वहां बैठ के प्रदर्शन करने वाले जितने भी हैं, वो प्रदर्शन करने वाले में कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने इन कोचिंग वालों के दलाल हैं। हो सकता है कि कोचिंग वाले के दलाल बैठे हुए हों, सिर्फ विद्यार्थियों को चकमा देने के लिए बैठे हुए हों। विद्यार्थियों सावधान हो जाओ, तुम्हारे साथ फिर साजिश हो रही है। घबराना नहीं, सिर्फ लड़ो। और मात्र एक व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है ईमानदारी से, जिसका नाम है अभिजीत आनंद। मैं अभिजीत आनंद का कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, मुझको वो जानते नहीं है, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन आपका एक्ट, आपके द्वारा किए गए क्रिया वो दर्शाते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं। शब्दों से, सिर्फ लक्ष्यदार शब्द भाषण देने से और वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, ऐसे नहीं होता है। इससे नहीं ईमानदारी झलकती है। ईमानदारी क्रिया में नजर आनी चाहिए, आपके क्रिया में नजर आनी चाहिए ईमानदारी, जो नहीं है, किसी के पास नहीं है। वो सब बेईमान है, सब स्टूडेंट को धोखा दे रहा है, सब पैसा खाए हुए हैं, और सबके स्टूडेंट हैं घुसखोरी में। और जितने भी पास है ना, जितने भी ये
पीटी पास स्टूडेंट हैं, उनको समझा देता हूँ, यार तुम लोगों का होने जो नहीं जा रहा है, तुम मेंस से लेकर के और इंटरव्यू तक में छट जाना है, वो फिक्स हो चुका है, एक एक सीट बिक चुका है, तुम छटोगे। किस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारा निकल गया है पीटी, अब तुम बन गए एसडीओ, बन गए कलेक्टर, बन गए बीडीओ। ऐसा नहीं है यार, वो सब बिके हुए सीट हैं, उसमें तुम्हारा कहीं जगह नहीं है। 1 करोड़ रुपया तुम कहाँ से दोगे? मैं फिर से सभी स्टूडेंट से कहता हूँ, एक बन जाओ और लड़ो। अगर यदि ईमानदारी से आपने मेहनत किया है, आपको अपने ज्ञान, अपनी सरस्वती, अपनी बुद्धि विवेक पर यदि ये विश्वास है, लड़ो नहीं, इन गद्दारों को पहचानो और इनसे सावधान हो जाओ। मैं सिर्फ यही कहूँगा, और इन पर दबाव डालो कि रिटर्न सबमिशन जल्दी से जल्दी जमा कीजिए, क्योंकि उसी के कारण रुका हुआ है आपका ये फैसला। जब तक फैसला नहीं आता है, क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो, बैठे रहो रोड पर, चकमा खाते रहो इन लोगों से। इसी के साथ मैं अपने शब्द को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि उन पर दबाव डालिए। एक भी वीडियो आज नहीं आया है, मैंने देखा है, सब गुम है। अभिजीत आनंद तो खुल के सबका पर्दाफाश कर दिया ना, बस सब गुम है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा उन लोगों पर दबाव डालिए और अच्छे और बुरे की पहचान कीजिए। नमस्कार।